तो भाई देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब हाल ही में आईपीएल 2024 का ऑक्शन हुआ था तो उसके बाद आरसीबी को बहुत ज्यादा ट्रोल करा गया था, क्योंकि कई लोगों का यह मानना था कि आरसीबी ने यहां पे बहुत ही खराब ऑक्शन खेला है, पैसे तो लुटाए हैं लेकिन उन पैसों के बदले कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं उठाया है जो उनकी टीम को मजबूत कर सके। और आरसीबी फैंस जो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद इस बार आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी जीतेगा, उन सब की उम्मीदें यूं ऑक्शन में खत्म हो गई थी। लेकिन भाई मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुमको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। तुम्हें असल में एक माया जाल में फंसाया जा रहा है ये कह के कि आरसीबी की जो टीम है वो वीक है, क्योंकि आरसीबी की टीम की जब हम बात करते हैं ना तो हम विराट कोहली की बात करते हैं, डू प्लेसिस की बात करते हैं, बॉलिंग में सिराज की बात करते हैं। लेकिन भाई मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इसी आरसीबी टीम के अंदर 3 ऐसे सूरमा हैं जिनके बारे में लोग बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जब आईपीएल 2024 आएगी, जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पे विराट कोहली का होगा, डू प्लेसिस का होगा, सिराज का होगा, उतना ही या फिर उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको इन 3 प्लेयरों का देखने को मिलेगा। यह बात आप मेरी लिख के रख लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार आखिर वो 3 प्लेयर कौन से हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको उन 3 प्लेयरों के नाम भी बताता हूं और फिलहाल करंट उनका फॉर्म कैसा चल रहा है, क्यों वो बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं विपक्षी टीमों के लिए, यह भी आपको समझाता हूं। पर उससे पहले जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आज के तीनों मैचेस की प्रेडिक्शंस वहां पे आ चुकी है। जो लीग मैचेस हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट हो रहा है, जो डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस हो रहे हैं, सब की प्रेडिक्शंस आ चुकी है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाइए जाके एक बार भैया डीएम करके तो देखिए, क्योंकि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ है वहां पे भी 99% से भी ज्यादा एक्यूरेसी थी उनकी प्रेडिक्शंस की। जिसने भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर फैंटेसी टीम बनाई होगी या फिर प्रेडिक्शंस करी होंगी, खासकर प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहां से उनको जो प्रेडिक्शंस मिली होंगी उनका जिसने इस्तेमाल करा होगा, मैं गारंटीड ये श्योर हूं कि भाई उन्होंने भर भर के पैसा कमाया होगा। और भाई देखो, मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरी बात पे विश्वास मत करो, फ्री में तुमको टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, या फिर वहां पे जाके डीएम करना है। दोनों में से एक काम करना है, जरूरी नहीं है कि दोनों काम करो, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या तो व्हाट्सएप पे डीएम कर दो। उसके बाद फ्री में प्रेडिक्शन उठाओ, खुद तुम फैंटेसी टीम बनाओ, खुद तुम प्रेडिक्शन करो और देखो उसके बाद कैसे पैसा मिलता है। हम कमाते हैं इसीलिए तो आपको बताते हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर वो आरसीबी के 3 प्लेयर्स कौन से हैं जिनके बारे में लोग बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये असल में आईपीएल 2024 में आरसीबी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो इस लिस्ट में जिस प्लेयर का सबसे पहला नाम आता है वो है नन अदर देन ग्लेन मैक्सवेल। देखो, ग्लेन मैक्सवेल का साल 2023 में जो फॉर्म चल रहा है ना भाई, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अपने करियर के पीक पे चल रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो हम कैसे भूल सकते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल ने वो जो शानदार डबल सेंचुरी लगा के अकेले दम पे पूरी कहानी बदल दी थी मैच की। उन्होंने साबित कर दिया था कि जब तक मैक्सवेल टिका हुआ है तब तक कोई भी मैच खत्म नहीं माना जा सकता है, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे दूसरी तरफ से कोई ना खड़ा हो, लेकिन मैक्सवेल अकेले दम पे कठिन से कठिन मैच आसान बना सकता है। उसी वर्ल्ड कप में हमें नहीं भूलना चाहिए कि नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाया था, और उसके कुछ ही दिनों बाद जब भारत से सीरीज चल रही थी टी20 की, वहां पे भी अकेले दम पे शतक लगा के जिस तरीके से इंडिया से मैच छीना था, एक इंडियन फैन होने के नाते तो हर कोई दुखी था, लेकिन जो आरसीबी फैंस थे वो कहीं ना कहीं इस दुख के पीछे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैक्सवेल का ये जो फॉर्म चल रहा है ये आईपीएल 2024 में तबाही मचा देगा। अब देखो, अगर हम नंबर्स और स्टैट्स की बात भी कर लें तो मैक्सवेल ने आरसीबी के लिए कुल यहां पे 42 मैच खेले हैं, जिसमें 12 अर्धशतक लगाए हैं, 1214 रन जोड़े हैं और विकेट भी लिए हैं पूरे 12। मतलब मैक्सवेल सिर्फ बैटिंग में काम नहीं आते हैं, बल्कि बॉलिंग में भी जरूरत पड़ने पे बहुत ही आराम से आपको पूरे 4-4 ओवर दे सकते हैं। हमने विश्व कप में देखा था ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से मैक्सवेल के ओवरों का इस्तेमाल कर रही थी, और ऐसा नहीं कि 1-2 ओवर पार्ट टाइम बॉलर की तरह दे रही थी भाई, किसी मैच में 8 ओवर, किसी मैच में 10 ओवर। मतलब समझ लो कि मैक्सवेल का आरसीबी में होना सिर्फ उनकी बैटिंग को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि बॉलिंग में भी एक अच्छा खासा बैलेंस प्रोवाइड करेगा। मैं बता दूं कि लास्ट सीजन जो मैक्सवेल ने आरसीबी के लिए खेला था, वहां मैक्सवेल ने जड़े तो 400 रन थे, लेकिन ये 400 रन 184 की स्ट्राइक रेट से आए थे। लेकिन ये तो बात हो गई ग्लेन मैक्सवेल की। अगर ग्लेन मैक्सवेल से आगे बढ़े तो दूसरा ऐसा प्लेयर जिसके बारे में आरसीबी फैंस और आईपीएल फैंस और क्रिकेट फैंस बात तो नहीं
नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्लेयर है ना भाई, ये भी कुछ भी कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं लोकी फर्गुसन की। देखो फर्गुसन के अगर आईपीएल करियर पर नजर डालें तो शायद हम थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई बहुत खास तो नहीं है, क्योंकि 37 विकेट लिए हैं 38 आईपीएल मैचेस में। पर मैं बता दूं कि जब बात आ जाती है T20 इंटरनेशनल करियर की, तो फिलहाल फर्गुसन का फॉर्म एक नंबर चल रहा है। हम अगर स्टैट्स पे नजर डालें तो फर्गुसन ने 33 T20 मैचों में 44 विकेट लिए हैं और उनकी बॉलिंग एवरेज लगभग 20 की रही है, जो कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से बहुत अच्छी है। बहुत से बड़े बड़े बॉलरों की भी 20 के करीब बॉलिंग एवरेज नहीं होती है T20 में। और भाई मैं ये भी बताना चाहूंगा कि फर्गुसन भी जो है सिर्फ बॉलिंग नहीं कराते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं। हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, नंबर सुनो। अब तक आईपीएल मैचेस में कुल उनको 9 इनिंग में बैटिंग करने का मौका मिला है, और पता है इन 9 इनिंग में फर्गुसन की बैटिंग एवरेज कितनी है? 33.5 की, जो कि बहुत सारे बैट्समैनों से आईपीएल के बहुत ज्यादा अच्छी है। और बात सिर्फ बैटिंग एवरेज की भी नहीं है, अगर हम स्ट्राइक रेट पे भी नजर डालें तो फर्गुसन की आईपीएल में जो बैटिंग स्ट्राइक रेट भी रही है ना, वो 148.89 की रही है, जो कि भाई बहुत अच्छी है। तो ऐसे में फर्गुसन का टीम में होना, लोग कह तो रहे थे कि कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, पर यकीन करो बहुत फायदा होगा। पर अभी तो मैंने सिर्फ 2 प्लेयर्स आपको बताए हैं। अब जो तीसरा प्लेयर है, इसको पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा ट्रोल करा गया है, बहुत ज्यादा सुनाया गया है। ये बार बार इसके लिए कहा गया है कि इस पे कुछ ज्यादा ही पैसे लुटा दिए आरसीबी ने, इन पैसों को ये पूरे तरीके से डुबा देगा। लेकिन भाई जब मैं आपको असल सत्य बताऊंगा पीछे का, तो आप भी सुन के चौंक जाएंगे। ये तीसरा प्लेयर कोई और नहीं, ये है अल्जारी जोसफ। अब देखो अल्जारी जोसफ के भी जब हम आईपीएल स्टैट्स पे नजर डालते हैं तो क्या देखने को मिलता है? 19 मैच खेले हैं, 20 विकेट लिए हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल नंबर्स हैं। ये देख के किसी भी आरसीबी फैन को खुशी नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन भाई मैं बता दूं, हाल ही में T20 सीरीज जो वेस्ट इंडीज की खेली गई, वहां अल्जारी जोसफ एक मैच में तो बहुत महंगे रहे, लेकिन ओवरऑल T20 सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की रही। अगर हम अल्जारी जोसफ के ओवरऑल T20 करियर पर नजर भी डालते हैं तो 19 मैचों में इन्होंने 32 विकेट लिए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेट है। बॉलिंग एवरेज इनकी फर्गुसन से भी कम है, 19.88 की, जो कि बहुत से लेजेंडरी बॉलर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। और भाई देखो मैं फिर से बता दूं कि अल्जारी जोसफ भी जो हैं वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करते हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। भाई नंबर्स बता रहा हूं ना, अगर आप इनके T20 करियर पे नजर डालें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इनकी बैटिंग एवरेज 26.5 की है। और अगर आईपीएल में भी इनके बैटिंग करियर पे नजर डालें तो इनकी बैटिंग एवरेज जो है वो 27 की है, जो कि बहुत शानदार है भाई। बहुत से प्योर एकदम मेन बैट्समैन भी जो होते हैं ना, उनकी एवरेज भी 26-27 की आईपीएल में नहीं होती है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में लोग जितना खराब अल्जारी जोसफ को समझ रहे हैं, मैं बता दूं ये इतने खराब भी नहीं हैं। हां महंगे साबित होते हैं, लेकिन विकेट लेने की कैपेबिलिटी जो है इनके अंदर कूट कूट के भरी है। तो ऐसे में आरसीबी की टीम को जितना बुरा बोला जा रहा है, जितना खराब बोला जा रहा है, ये इतनी खराब नहीं है। ये जो 3 प्लेयर्स हैं ना, ये जो इनके 3 शस्त्र हैं, जिनके बारे में लोग ज्यादा बातें तो नहीं कर रहे हैं, अगर ये अपनी औकात पे आ गए तो आरसीबी को चुटकियों में आईपीएल 2024 का विजेता बना सकते हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से आईपीएल 2024 में आरसीबी का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज कौन साबित होगा? जो भी वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस किस को लगता है कि आरसीबी आईपीएल 2024 में पहली बार आईपीएल की विजेता बनेगी? जिसको भी यकीन है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जल्दी से जाके, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के तीनों मैचेस के लिए अगर आप फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। देखो भाई बहुत चांसेस है कि आपकी तीनों की तीनों मैचेस की जो टीमें होंगी ना, वो चलेंगी, आपको मुनाफा कराएंगी। अगर 3 में से 2 भी चल गई, पहली बात तो आपको मुनाफा होगा ही होगा। लेकिन जो पास्ट हिस्ट्री है ना प्रिंस भाई की, उसे देखते हुए मैं ये कंफर्म कह सकता हूं लगभग कि तीनों की तीनों टीमें आपकी 100% प्रॉफिट ला के देंगी। तो ऐसे में भाई टाइम नहीं वेस्ट करने का, जल्दी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जाके डीएम करने का, टीम बनाने का, और फिर देखना दिन खत्म होने तक कैसे बरसात होती है पैसों की। हम बनाते हैं, इसीलिए आपको बताते हैं। बाकी जैसा मैं बार बार कहता हूं, जो आपको ठीक लगे, आप समझदार हैं, आप करिए। हमारी जो समझदारी थी बताने की, हमने वो पूरी कर दी है। अब आपको जो ठीक लगे क्या करिए वही करिए। खैर
वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।